हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं कथा मंजूषा बुक क्लास 7 चैप्टर 1 श्रम ही पुण्य है। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। वह बहुत दानी स्वभाव के थे। दानी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो दो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना। जितना वह कमाते थे उससे ज्यादा वह दान करने में विश्वास रखते थे। यानी जितना भी वो काम करके पैसे कमाते थे, धन कमाते थे, तो वो उससे भी ज्यादा गरीबों में बांट दिया करते थे। इसलिए लोग उन्हें दानी सेठ कहने लगे थे। उनके घर से कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। यानी जो भी उनके घर पर कुछ भी भिक्षा या कुछ खाने के लिए या कपड़ों के लिए कुछ भी मांगने के लिए कोई उनके घर जाता था, तो वो किसी को भी निराश नहीं करते थे, किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते थे। समय से बलवान कुछ नहीं होता। यानी बलवान मीन्स जो समय होता है, समय बहुत कुछ सिखाता है और समय से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। समय का चक्र चलता ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय हम अपनी गति से चलता ही रहता है। चाहे घड़ी चल रही है, चाहे बंद हो रही है, लेकिन समय अपना चलता ही रहता है और रहेगा। दानी सेठ को अपने व्यापार में भारी घाटा हुआ। यानी जब वो जो काम वो करता था, व्यापार करता था, अब उसको उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। धीरे धीरे उनका व्यापार चौपट हो गया। यानी उनका सारा जितना भी काम था वो सारा खराब, यानी चौपट हो गया। व्यापार को बचाने के लिए सेठ जी को अपना घर तक बेचना पड़ गया। वह किराए के घर में रहने लगे। घर बेचकर भी वह अपने व्यापार को बचा नहीं पाए। व्यापार में उन्हें लगातार घाटा ही घाटा हो रहा था। दानी सेठ मजबूरीवश अपना मान सम्मान बचाने के लिए वह नगर छोड़कर चल दिए। यानी जिस जगह वो रहते थे, जहां वो दान पुण्य का काम करते थे, तो व्यापार के खराब होने के बाद अब वह वहां से कहीं और दूसरी जगह चले गए। वह उस स्थान से बहुत दूर चले गए। वहां जाकर सेठ ने अपना और अपनी पत्नी का पेट भरने के लिए मजदूरी करना आरंभ कर दिया। यानी जो सेठ इतना ज्यादा दान पुण्य का काम करता था, अब उसके साथ समय ने जो किए करा है, उसका काम सारा खराब हो गया और वो अब खुद मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। बड़ी मुश्किल से वहां सेठ इतना ही कमा पाते कि जिसमें दोनों का पेट भी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन सेठानी ने कहा, सुनिए, इस नगर के सेठ तो आपके परिचित है। यानी जो जिस जगह वो आकर रह रहे हैं अब वो नई जगह में, तो जो वहां का कोई सेठ है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, आप उसको जानते हैं और वो आपका दोस्त है। उन्होंने आपसे लाखों कमाए हैं। यानी जब आपका समय अच्छा चल रहा था तो वो आपके पास जब आते थे तो आपने उनकी बहुत मदद की थी। क्या वह इन मुसीबत के दिनों में हमारी मदद नहीं करेंगे? आप उनके पास जाकर तो देखिए। दानी सेठ ना जाने क्यों नगर सेठ के पास जाने से संकोच का अनुभव करते थे। यानी जो दानी सेठ था, जिसकी कंडीशन अब खराब हो चुकी है, तो वो क्या सोच रहा है कि जो उसकी बीवी कह रही है कि आपका जो यहाँ पर नई जगह पर जो सेठ है, जो यहाँ पे पैसे वाला आदमी है, वो आपका दोस्त रह चुका है और वो क्या आपकी मुसीबत के टाइम आपकी मदद नहीं करेगा, आपको उसके पास जाना चाहिए। लेकिन वो सोच रहा है कि क्या मुझे उससे मदद लेने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दानी सेठ ने दान देना अभी भी नहीं छोड़ा था। यानी जो उसका स्वभाव था, जो उसका अच्छा स्वभाव था, उसने वो स्वभाव अभी भी नहीं छोड़ा है। ऐसी कंडीशन में भी अब वो क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है जो वो दान करता था। अभी वह जितना कमाते थे उसमें से भी यदि कोई मांगने आ जाता था तो वह दान देने से पीछे नहीं हटते थे। अब भी इस कंडीशन में भी अगर वह जितना भी कमा रहा है और अगर उसके पास कोई मजबूरी से कोई भूखा या कोई भी आ जाता था, तो वो अभी भी किसी की मदद करना नहीं छोड़ रहा था। फिर चाहे उन्हें स्वयं यानी खुद को भूखा क्यों ना रखना पड़े। तो उन दिनों व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए पुण्यों को बेच सकता था। आखिर एक दिन पत्नी के बहुत जिद करने पर दानी सेठ नगर के सेठ के पास गए। नगर सेठ ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। बड़े आदर से उन्हें अपने पास बैठाया
उनकी यह दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। दानी सेठ ने नगर सेठ से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा धन दे दो। ये किसने कहा? जो वो दानी सेठ था, वो दूसरे जो सेठ के पास आया है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, यानी तुम मुझे थोड़ा सा कुछ धन दे दो। उस धन से मैं अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकूंगा। इस समय धन के बदले मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। बस मैंने जीवन भर दान देकर जो पुण्य कमाया है, कहो तो वही बेच दूं। नगर सेठ ने कहा, आपने जीवन भर जो दान दिया है, उसी दान के बराबर ही मैं आपको धन दूंगा। दानी सेठ ने एक कागज पर अपना पुण्य लिख कर दे दिया। यानी जितने भी उसने अच्छे काम किए थे, जो दान दिए थे, जो पुण्य के काम किए थे, वो क्या किए, उसने उस पेपर पे लिख दिए। नगर सेठ ने उसे तराजू पर तोला, यानी जो पेज उसने लिख के दिया था, क्या क्या उसने अच्छे काम किए हैं, तो उस सेठ ने क्या किया, उसको तराजू पे रख दिया और उसे तोला तो वह केवल 3 सोने के सिक्कों के बराबर निकला। यानी उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी लगाई उसने? 3 सोने के सिक्कों की। नगर सेठ ने कहा, सेठ जी क्या बात है, आप अपना पुण्य बेचने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? दानी सेठ ने कंजूसी शब्द तो सुना ही नहीं था, क्योंकि वो तो इतना दानी था कि वो चाहे तो अपने आप को भी किसी को दान कर दे, तो वो कंजूसी शब्द तो उसकी लिस्ट में था ही नहीं। तो वो यही सोचा है कि शब्द तो उसने पहली बार सुना है कि कंजूसी क्या होती है। नगर सेठ ने कहा, यदि कुछ और भी बाकी बचा हो तो उसे भी तराजू पर चढ़ा दो। दानी सेठ सोचने लगे कि मैंने सब कुछ तो लिख दिया है। तभी उन्हें कुछ ध्यान आया। वह बोले, कल मजदूरी में मुझे 4 मुट्ठी अनाज मिला था, तभी मुझसे एक भिखारी ने कुछ खाने के लिए मांगा। मैंने वह अनाज उसे दे दिया। उसके कुछ दाने अभी भी मेरी चादर में फंसे रह गए हैं, उन्हें ही तोल कर देखो। मतलब जो उसने कल जब उसने मेहनत मजदूरी की थी, उस मजदूरी से जो उसको 4 मुट्ठी अनाज मिला था, उस अनाज में से जब उसके पास मदद मांगने के लिए वो भिखारी आया कि उसे भूख लगी है, तो उसने क्या किया था, वो अनाज उस भिखारी को दे दिया था। लेकिन उसके जिस झोले में जो अनाज के दाने थे, वो थोड़े बहुत बचे रह गए थे। तो अब वो सेठ से क्या कह रहा है, जो और भी कोई जो दान के पुण्य के काम है वो रह गए हो, तो वो भी आप इसमें लिख दो या उसमें बता दो। उसने क्या कहा, हाँ कल मैंने एक और ऐसा काम किया था। तो उसने सेठ को ये सब बात बताई। तो वो अनाज के दाने जब उसने उस तराजू पे रखे, तो ये कहते हुए नगर सेठ ने उन दानों को तराजू के पड़ने यानी तराजू पर रख दिया। दाने रखते ही दान वाला कागज एवं अनाज वाला पड़ना, यानी जिस जगह पे उसने वो पेपर रखा था और वो अनाज के दाने रख दिए थे, वो क्या हुआ, एकदम से नीचे झुक गया। यानी उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस अनाज के दाने को रखते ही उसका वजन एकदम भारी हो गया और वो नीचे बैठ गया। दूसरे पड़ने पर नगर सेठ धन चढ़ाने लगा। यानी जो दूसरा साइड था जिसके अंदर हम वेट रखते हैं तराजू में बैलेंस को तोलने के लिए, उस जगह क्या रखा जा रहा था, उस जगह पैसे रखे जा रहे थे और एक जगह उसका दान था और उसके अनाज के कुछ दाने थे। और अब वो क्या कर रहा है, अब वो धन चढ़ाने लगा। चढ़ाता चढ़ाता वह थक गया। उसने अपनी सारी संपत्ति चढ़ा दी, पर दाने वाला तराजू झुका ही रहा। यानी उसका वेट इतना था कि वो अपने पूरी दुनिया की दौलत भी अगर उस तराजू पे रखेगा तो भी वो पड़ना उसको हल्का ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसने अच्छे काम किए हैं, उसने इतने अच्छे दान किए हैं, ना उसको कोई लालच था, तो जो उसकी वैल्यू है वो इतनी ज्यादा कीमती है कि वो अपनी जितने भी जेवर, जितने भी चाहे हीरे मोती जवाहरात चढ़ा दे, वो कभी भी हल्का नहीं हो सकता। वो दान इतना ज्यादा बलशाली और इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद नगर सेठ स्वयं भी संपत्ति वाले पड़ने में बैठ गया। यानी वो खुद भी अपने आप को भी उसने क्या किया, उस तराजू पे बैठा अपने आप को भी तोल लिया, किंतु दाने वाला पड़ना ना उठा। यानी जो वो पड़ना था वो इतना भारी था कि उसके खुद के भी चढ़ा देने पर वो नहीं हिला। नगर सेठ पड़ने से उतरकर दानी सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वे कहने लगा, दानी सेठ, संपन्नता खुशहाली के दिनों में
दिए गए दान से कमाया गया पुण्य मेहनत द्वारा गरीबी के दिनों में दान द्वारा कमाए गए पुण्य से कम है। मतलब जब हमारी जो सिचुएशन जिस टाइम अच्छी होती है, जब हमारे पास पैसा होता है और हम समर्थ होते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, अगर हम उस टाइम मदद करते हैं उसकी वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी, मतलब उस टाइम तो हर कोई आप किसी की मदद करने को तैयार हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास है तो हम दे देते हैं। लेकिन जब आपके खुद के पास भी ना हो और आपने बहुत मेहनत और मजदूरी करके वो जो रोटी के लिए पैसे कमाए हो थोड़े बहुत, और तब कोई आपसे कोई मदद मांगने आ जाए और आप तब उसकी मदद कर दो, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू आपके सामने है कि वो जो तराजू है वो इतना भारी हो गया कि उसने सारी धन दौलत चढ़ा दी, तब भी उसकी कीमत नहीं अदा कर पाया। यानी मेहनत से गरीबी के टाइम भी आपने किसी की मदद करी है तो वो ऊपर वाले की नजरों में इतनी वैल्यू है कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब सच्चा पुण्य तो श्रम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसने अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से जो पैसा कमाया था उसने तब वो दान दिया था जिसकी वैल्यू इतनी हो गई। इतना कहकर नगर सेठ ने अपनी सारी संपत्ति तराजू से उठाकर नीचे रखी और दानी सेठ से हाथ जोड़कर कहा, आप जितना धन इसमें से लेकर जाना चाहें उतना धन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए मैंने चैप्टर अपलोड कर दिया है। बच्चों, आपकी कमेंट्स में मतलब मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे आप पूछते हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे, चैप्टर्स नहीं मिल रहे, तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मुझसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।